हेलो दोस्तों, वैसे तो आपने कई सारी कंट्रीज के बारे में सुन और पढ़ रखा होगा। वैसे हर एक कंट्री की अपनी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं और ऐसी ही एक कंट्री के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आज हम आपको बताने वाले हैं पश्चिम एशिया में स्थित अरब अमीरात कुवैत के बारे में, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। लेकिन आज हम आपको इस कंट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो शायद ही आपने पढ़ा या सुना हो। मिडिल ईस्ट में स्थित ये देश है कुवैत, जिसके नाम का अर्थ होता है पानी के पास स्थित एक महल। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि पानी के पास स्थित किसी महल की खूबसूरती कितनी सुंदर होती है। जरूर हमें इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, तो ठीक अपने नाम के ही जैसा खूबसूरत देश है कुवैत, जिसे कुवैत राज्य के नाम से भी जानते हैं। कुवैत शब्द एक अरबी शब्द है। इस देश का पूरा नाम दौलत अल कुवैती है, जो कुल 17,820 किलोमीटर में फैला हुआ है, यानी इंडिया में स्थित राजस्थान से भी छोटा देश। लेकिन ये सिर्फ देखने में छोटा है, वर्ल्ड मैप में ये अपनी स्पेशल जगह रखता है। फिर चाहे बात करेंसी की हो या किसी और चीज की, ये अपनी स्पेशल पोजीशन मेंटेन रखता है। इस देश की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में काफी वैल्यू रखती है, जिसकी वजह से ये दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश है। इस देश की राजधानी कुवैत सिटी है और कुवैत सिटी इस देश की सबसे बड़ी सिटी भी है, जो कुवैत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक मामलों की वजह से काफी चर्चा में बना रहता है। और यहाँ की करेंसी कुवैती दिनार है। इसकी कीमत डॉलर और पाउंड से कहीं ज्यादा है। मतलब यूएस और यूके जैसे देश की करेंसी भी इसकी करेंसी के आगे छोटी है। ये देश उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ की डेवलपमेंट और इंडिपेंडेंसी की वजह से ये दुनिया में अपना एक अलग स्थान रखता है। इसकी स्थापना 1613 में एक मछली पकड़ने वाले गांव के रूप में हुई थी। ऐसा माना जाता है कि कुवैत प्रारंभिक सभ्यता का हिस्सा रहा है और प्राचीन में पाए जाने वाले मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसके व्यापार वगैरह भी होते रहते थे। इस देश का राष्ट्रीय फूल अरफाज और राष्ट्रीय पक्षी साकरबाज है। यहाँ पे बारिश बहुत ही कम मात्रा में होती है, जिससे यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। यहाँ पाई जाने वाली जमीन का सिर्फ 0.6% ही खेती करने योग्य होता है। बाकी यहाँ की ज्यादातर मिट्टी रेतीली होती है। इसी की वजह से यहाँ पानी के भी काफी कम स्रोत पाए जाते हैं। बाकी देशों की तरह ये देश भी अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। इस देश को अंग्रेजों से 1961 में आजादी मिली थी। अब अगर बात करें यहाँ के पॉपुलेशन की, तो यहाँ की कुल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 33 लाख के आसपास है, जो हमारे इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। यहाँ की कुल पॉपुलेशन का सिर्फ 30% ही इस देश के लोग हैं, तो बाकी के 70% लोग कौन हैं? जरूर आप यही सोच रहे होंगे। तो चलिए बताते हैं बाकी के 70% की जनसंख्या यहाँ विदेशों से व्यापार और रोजगार करने आए हुए लोगों की है। ये देश प्राकृतिक तेल के संसाधनों से परिपूर्ण होने की वजह से इस देश की ऑलमोस्ट 95% इनकम तेल से होती है। इसका ज्यादातर ऑयल एशिया में ही सप्लाई हो जाता है, क्योंकि एशिया में भी तेल की काफी खपत होती है। वर्ल्ड में अच्छी पोजीशन रखने के बावजूद अगर बात एजुकेशन की करें, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है, जो 1966 में बनाई गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ दूसरी कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। सुक अल मुबारकिया यहाँ का एक ओपन मार्केट है और सबसे पुराना मार्केट भी है। यह जगह तेल के खोज से पहले यहाँ की ज्यादातर मार्केट की जरूरतों को पूरा करती थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे पुराना फिंगरप्रिंट यहीं पे मिट्टी के बर्तन के एक टुकड़े से खोजा गया था, जो 7300 साल पुराना है। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने वहाँ रेस में ऊंटों को दौड़ने के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया था। बाकी किसी और देश ने आज तक किसी भी रेस में रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी में भी ये देश काफी आगे है। इस देश में लोगों के द्वारा चुनी गई पार्लियामेंट काम करती है। ये एकमात्र ऐसा देश है जो अपने देश की जनता द्वारा चुनी हुई पार्लियामेंट के हिसाब से काम करता है। ये लोग अपने देश में
सरिया लॉ का प्रयोग नहीं करते हैं। इनके वहाँ सिविल लॉ के तहत सारे कानून बनाए और पालन किए जाते हैं, जो कि फ्रांस के अनुकरण से लिया गया है। इस देश में महिलाओं के अधिकारों और उनकी भागीदारी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और जो भी अरब देश होते हैं वहाँ पे लड़कियों को कुछ खास अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसने अपने देश की महिलाओं के अधिकारों को स्वतंत्र रखा है। इस देश में किसी भी महिला को चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है, जो बाकी अरब देशों में नहीं है। इस देश का एक और अनोखा कानून है, जैसे यदि किसी पुरुष को किसी महिला को कोई गिफ्ट या कुछ देना है तो वो उसे डायरेक्ट नहीं दे सकते, बल्कि उन्हें इसे किसी के माध्यम से, जैसे अपनी बहन या माँ या अपने घर के किसी महिला से ही दिलवाना पड़ता है, जो अपने आप में काफी अनोखा कानून है। ये देश गर्मियों की वजह से उबलता रहता है। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 53 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को काफी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है। और इसी मजबूरी की वजह से इस देश को अपना नेशनल डे 19 जून से बदलकर 25 फरवरी करना पड़ा। यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम आबादी होने के कारण और कुरान में शराब को हराम बताने की वजह से यहाँ पे किसी भी तरह की शराब या वाइन या बियर को खरीदना और बेचना सब पूरी तरह से बैन है। और अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। यहाँ रमजान के पाक महीने में यहाँ पे और भी कई सारे प्रतिबंध लगाए होते हैं, जैसे आप बाहर सूरज की रोशनी में कुछ भी खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, आप तेज आवाज में गाने नहीं सुन सकते, कहीं बाहर डांस नहीं कर सकते। ऐसा करने से इसे आपके द्वारा वहाँ के कानून का उल्लंघन करना माना जाएगा, जिसके लिए आप पे कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। इस देश का जो राष्ट्रीय संगीत है उसका शीर्षक है ए नासिद अल वसनी। उसमें सिर्फ म्यूजिक है, इट मीन्स उसमें कोई भी शब्द नहीं है। इसके साथ ही इस देश का क्षेत्रफल बहुत ज्यादा न होने की वजह से यहाँ पर कोई रेलवे लाइन भी नहीं है, या फिर ये कह लीजिए कि एरिया कम होने की वजह से इन्हें रेलवे लाइंस की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ पे रहने वालों को एक और मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जो है पानी की समस्या। यहाँ पे पानी की कीमत उम्मीद से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी तालाब या नदी नहीं है, जिससे पीने के पानी के लिए इन्हें समुद्र के पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसे प्यूरिफिकेशन से लेकर उसे पीने लायक बनाने के लिए इस देश को अच्छे खासे रुपए खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ पे पानी की कीमत तेल से भी कहीं महंगी है, लेकिन फिर भी ये देश किसी भी मायने में अन्य देशों से पीछे नहीं रहना चाहता। इसलिए तो यहाँ पानी की इतनी कमी होने के बावजूद भी यहाँ 2005 में गोल्फ का मैदान बनवाया गया, जिसके लिए काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लोग काफी शौकीन मिजाज के भी होते हैं। क्या आपको इनके बारे में एक और बात पता है? इनकी पॉपुलेशन कम होने की वजह से कुवैती अपने ही देश में माइनॉरिटीज होते हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी होती है। वही बात अगर इनके तेल संसाधन की करें तो ये पूरे विश्व में 6th पोजीशन रखते हैं तेल की सप्लाई करने में। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुवैत का यूनेस्को में एक भी हेरिटेज साइट नहीं है। तो है ना थोड़ी अजीब बात। अब आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताना न भूले, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूले, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूले।